गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर एक बार आप और हम साथ में एक नया टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या पढ़ेंगे। कोई भी अंक आपको पता है, चलो पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आपने 64 को डिवाइड किया कितने से, 4 से, तो कोई ना कोई ऐसा नियम होगा, ऐसा रूल होगा जिससे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 4 से 64 डिवाइड होगा या नहीं, या किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे हम रिमाइंडर आएगा या नहीं। तो चलिए उन्हीं रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 4 एकम 4, 2 बचे 4 छीं 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 आ गया है। 4 से ये 16 बार में पूरा भाग चला गया। तो कोई ना कोई ऐसे नियम होंगे, उन्हीं नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1, डिविजिबिलिटी ऑफ 1। तो एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। एक को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब एक से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, पर एक को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए आप 97/1 97 आ जाएगा। 1435 जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1435 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 1 है। 1 क्या है, 1 इज डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एंड 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। इसका मतलब सभी नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो मैंने लिखा 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सबसे पहले 2 पे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो इसका रूल क्या है, नियम क्या है। तो नियम आपको याद रखना है, एनी नंबर या ऐसा लिख देते हैं, एवरी इवन नंबर सारी सम संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। सम संख्या मतलब ऐसे नंबर जिनके एंड में यूनिट प्लेस पर क्या है, जिनकी इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। जिनकी भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 1, 4, 5, 6, 8, 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट यूनिट से मतलब है। तो 2 से देखा तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4, 3, 7, 6, 5, 8। जब आप इसे 2 से डिवाइड करते हुए देखोगे तो ये आने से मतलब नहीं, सिर्फ हमें क्या देखना है, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कहां से देखते हैं, लास्ट से, या फिर उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो यूनिट डिजिट पे 8 है, तो 2 से डिवाइड हुआ, तो ये पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हो गया, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की तरफ। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, तो इसका नियम क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। हमें क्या चेक करना है कि अंतिम अंत के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हुआ। एग्जांपल देखते हैं। मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 4, 2, 4। अब अगर इतना बड़ा नंबर हमें चेक करना है तो हमें घबराना नहीं है। हमें क्या देखना है, क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें शुरुआत से कोई मतलब नहीं है, अंतिम 2 डिजिट देखो, 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है, हाँ 24 4 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा 1, 4, 5, 7, 6।
क्या ये अंक 4 से डिविजिबल है? चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया कि हमें शुरुआत से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। तो क्या 76 4 से डिविजिबल है? 4 एकम 4, 3 बचा 4 इंटू 9 36। तो ये पूरा का पूरा अंक भी 4 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हो गया, 4 हो गया, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या है? रूल देख लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 8। मतलब आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया एक नंबर 4 5 8 7 9 0 4 8। अब इस नंबर को चेक करना है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे, आखिरी की 3 डिजिट लेंगे। स्टार्टिंग से हमें कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ इनसे मतलब है आखिरी की 3 डिजिट से। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 48 डिविजिबल होता है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 6 8 5 5 2। क्या ये 8 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट से मतलब है। 8 6 जा 48, 7 बचा, 8 9 जा 72। ये डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल है। हमने क्या सीखा देखिए, 8 का हो गया 2 की पावर 1 थी, आखिरी की डिजिट देख रहे थे 2, मतलब 2 की पावर 1 2 स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट देखी। 2 का क्यूब तो लास्ट 3 डिजिट देखी। अब ये क्या है, ऐसी कंडीशन में 2 का 4 तो लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे। 2 की पावर 5 तो लास्ट की 5 डिजिट देखेंगे, और 2 की पावर 6 तो लास्ट की 6 डिजिट देखेंगे। तो इसी तरीके से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 8 16 32 64 क्या है? 2 की पावर अगर 2 है तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, 4 है तो लास्ट 2 डिजिट, 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट, 16 है तो लास्ट के 4 डिजिट, 32 है तो लास्ट के 5 डिजिट, और 64 है तो लास्ट के 6 डिजिट। चलिए देखते हैं 16 का। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 16, डिविजिबिलिटी ऑफ 16 क्या बताया? आखिरी के 4 डिजिट। तो कोई भी एक एग्जांपल, क्या है रूल, लास्ट 4 डिजिट्स must be divisible by 16। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बड़ा सा नंबर है 2 3, बहुत सारी संख्या आएंगी 48 64, ये वाला नंबर है। अब हमें इसे चेक करना है क्या ये 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके पहले की संख्याओं से कोई मतलब नहीं, इस संख्या पे गए, जब 16 से भाग दिया, 16 किया 48, 16 चौके 64, तो 304 बार में ये डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड हो गया तो पूरा की पूरी संख्या भी 16 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आपसे रिमाइंडर भी पूछ सकते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 48, और अगर आपको 49 ले लिया होता है इसके बाद, तो क्या पूछ सकते थे आपसे, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, अगर आप इस नंबर को 16 से भाग करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर बताने के लिए क्या करते हैं आप, 16 से, हमें पीछे से कोई मतलब, आगे से कोई मतलब नहीं, पीछे के 4 डिजिट 4849, तो ये कितना आता 3, ये कितना आता 0, और ये कितना आता फिर से 3, तो रिमाइंडर कितना बच जाता 1। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली 32 और 64 पर आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो रूल क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैंने 3 का लिखा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, और 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी
डिविजिबल बाय 9। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने लिखा 48। अब छोटा सा एग्जाम्पल जो है जिससे आपको समझा पाऊँ, पहले 3 पे देखते हैं। तो इन दोनों 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। 8 और 4 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं 123। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 1 2 3 3 3 6 डिविजिबल बाय 3 है। हाँ है। तो ये भी 3 से डिविजिबल है। चलिए देखिए 123 को जब आप 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 यहाँ पे आ गया, 3 से फिर गया 0। तो ये 41 बार में डिविजिबल है। हमने डायरेक्ट देख लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं कोई भी, 7 5 6 8 4 3। चलिए देखिए 7 5 12 6 18, 18 और 8 26, 18 और 8 26, 4 30 और 3 33। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? हाँ, क्योंकि 33 को जब हम 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 6 4 10, 8 7 15 5 20 और 33। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। चलिए 9 पे जाते हैं। चलिए 9 पे शुरू करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया 9 के लिए। 9 का क्या है, सभी एक संख्या की सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब मैंने ये नंबर देखा तो ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसे 9 से डिवाइड इजीली नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब अगर इसे 9 से डिवाइड करना है तो हम सबका सम करेंगे। तो सम करते हैं, या फिर जो 9 बना है उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। तो पहले सम करते हैं फिर 9 से लिखते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45। कितना आ गया 45, और 9 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। चलिए एक बार और देखते हैं इसमें और कैसे कर सकते हैं। देखो जो संख्याएं 9 बना दे वो अपने आप हटा सकते हो। तो 9 हटा दिया, 8 और 1 9 डिवाइड होगा, 7 और 2 9 डिवाइड होगा, 6 और 3 9। तो ये देखिए 9 9 बना रहे हैं, जो पेयर्स उन्हें हटाते जाएं। जैसे ही आपका 9 बनेगा तो पूरा डिविजिबल होगा, उसके अलावा जो बचता है उसे ले लीजिए। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा 2 3 5 5 6 7 8 9। क्या ये डिविजिबल होगा? चलिए चेक करते हैं 9 से। तो वही 2 7 9 बन गया, 6 3 9 बन गया, 9 तो 9 था ही, 5 और 5 10 और 8 18 18 बना, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। तो ये 3 और 9 खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 3। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा वही संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 918। एग्जांपल के लिए 918 डिवाइड बाय 6। देखिए आप अगर ऐसे 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 3 बचा, 5 जा 30, फिर 1 बचा तो 3। इतना सॉल्व करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। कैसे देखेंगे डायरेक्ट? आखिरी में 2 रूल लगाने पड़ेंगे, 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। आखिरी में 8 आ रहा है, इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से चेक करने के लिए सम करो, 9 1 10 और 8 18 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड होगी। जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड होगी। एक और लेते हैं एग्जांपल, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखते हैं 2 से होगा क्योंकि आखिरी में 0 आ रहा है। हमने पढ़ा है 2 का यूनिट डिजिट चेक करते हैं, अगर इवन है तो इवन डिविजिबल हो जाए या फिर आखिरी में करना चाहिए 0 2 4 6 8। अब सम करते हैं तो 3 से चेक करना है। सम करो 2 1 3 3 3 6 4 10 15 21 28 36 45। तो 45 3 से डिवाइड होता है तो 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो ये 6 से भी होगा। तो 6 का भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं।
चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। तो सबसे पहले 5 का देखते हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 या 5। 25 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स must be divisible by किससे डिविजिबल होना चाहिए? 25। लास्ट के 2 डिजिट अंतिम 2 संख्याएं किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 25 से। तो अब आखिरी 125। 125 का क्या आएगा? लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 1, 2, 5। अंतिम 3 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए? 125 से। अगर अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होते हैं तो ये पूरी संख्या भी, जो भी पूरी संख्या दी होगी वो भी पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 25 में क्या आएगा? अगर अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 25 से डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। और 5 में क्या है? अंतिम अंक या इकाई का अंक बोल लीजिए, क्या होगा? 0 और 5 होगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4, 3, 5, 7, 6, 2, 3, 2, 5। क्या ले लिया? 3, 2, 5। इन तीनों से चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं 5 से। तो 5 से तो होगी क्योंकि आखिरी में 5 आ रहा है, तो 5 से हो गई। अब 25 से। तो देखिए आखिरी में 25 आ रहा है, 2 अंक क्या है? 25 है। आखिरी के 2 डिजिट चेक करने हैं, आखिरी में दोनों में 25 आ रहा है तो 25 से ही होगी। अब 125 क्या 325 आता है 125 की टेबल में? 125 एकम 125, 125 दूनी 250, 125 किया 375। हमें क्या 3 डिजिट चेक करने हैं, आखिरी के 3 अंक चेक करने हैं। पर यहाँ पे 325 है, पर 125 के टेबल में 375 आता है तो 125 से नहीं होगा। तो अब आप 5 से आसानी से किसी भी इन तीनों 5, 25 और 125 से आसानी से किसी भी संख्या को भाग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। तो कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? इसका एक रूल है सिंपल सा। यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। कोई भी एग्जांपल ले लो। मैंने एग्जांपल लिया 4, 3, 7, 5, 6, 8, 9। अगर यहाँ 0 है तो ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये नंबर पूछा जाए तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, पर अगर इसके बाद आप जीरोस लगा दोगे, हमें एक 0 चाहिए, एक 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13 देखते हैं। इनके लिए कॉमन रूल है और फिर अलग भी 11 के लिए जो रूल है वो भी पढ़ेंगे। पहले कॉमन रूल देखते हैं। तो मैंने पहले एक नंबर ले लिया। मैंने क्या ले लिया? 5, 9, 3, 6। ये मैंने एक नंबर लिया। अब सबसे पहले से 2 स्टेप में करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? 3-3 पेयर बनाने नंबर्स के। तो नंबर्स के 3-3 पेयर बना लिए, डिजिट्स के 3-3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ तो 3 डिजिट का बन गया, यहाँ पे नहीं बन रहा। 9, 3, 6 3 डिजिट का एक पेयर बन गया। तो क्या बनाना है? पेयर ऑफ 3 बनाना है। पेयर ऑफ 3 डिजिट बनाना है। तो मैंने 3 डिजिट का पेयर बना लिया, ये बन गया। अब यहाँ तो नहीं बना तो इसके आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिए। अब 2 पेयर बन गए, एक बन गया 936 और एक बन गया 5। इन दोनों का लेना है डिफरेंस। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो देखो 936 माइनस का 5 क्या आ गया? 931। तो स्टेप 2 क्या है? क्या देखना है आपको? डिफरेंस, अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर देखना है। अंतर कितना आया? 931। अब आप चेक कर लीजिए 7 से, 11 से और 13 से क्या ये अंतर डिविजिबल है? तो मैंने जब 7 से देखा, 931 को जब 13 से देखा और 931 को जब 11 से देखा, तो देखते हैं 7 1 जा 7, 2 बचा,
7 3 जा 21 और 133। तो ये 7 से तो डिविजिबल है। 13 से देखते हैं, 13 7 जा 91, 2 बचा, 13 1 जा 13 नहीं है तो ये नहीं होगा 13 से। यहाँ देखिए 11 8 जा 88, कितना बचा 5, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 7 से। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। आपको याद क्या रखना है? 2 स्टेप, पहला पेयर ऑफ 3 डिजिट्स बनाने हैं, दूसरा डिफरेंस लेना है, फिर आपको 7 13 और 11 से चेक। हमारा दूसरा एग्जांपल 6 5 8 9। चलिए इसे देखते हैं। पहले मुझे क्या करना है? पेयर ऑफ 3 डिजिट्स बनाना है, तो ये अलग ये अलग। 5 8 9 में से जब मैंने 6 को माइनस किया तो कितना आएगा? 583। बस आप चेक करिए 7 11 और 13 से, क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो देखो 7 8 जा 56, 2 बच गया, नहीं है। 11 से काटा, 5 जा 53 और 3 जा 33, तो ये 11 से डिवाइड होगा। 13 से 13 चौके 52, कितना बच गया? 6 बच गया। और 65 आता है 63 नहीं, तो ये नहीं है। तो क्या पता चला कि पेयर ऑफ 3 डिजिट बनाना है, अंतर लेना है, फिर 7 11 13 से इंडिविजुअली डिवाइड करना है। अगर होता है तो उस नंबर से डिविजिबल है और नहीं होता है तो नहीं है। तीसरा एग्जांपल की ओर बढ़ते। चलिए बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, मैंने लिया 380 250। अब 3 3 के पेयर बनाए, 2 पेयर बन गए। 380 में से 250 माइनस करेंगे। जब आपने माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 130। अब इसी अंतर को आप 7 11 और 13 से डिवाइड करेंगे। 130 डिवाइड बाय 7, 130 डिवाइड बाय 11, 130 डिवाइड बाय 13। क्या 7 से डिवाइड हुआ? नहीं। 11 से? नहीं। 13 से? हाँ। तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने 7 11 और 13 से डिवीजन करना सीखा। अब ये डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हमने 7 11 और 13 का पिछली बार पढ़ लिया है। अब सिर्फ 11 का जो स्पेशल केस है वो पढ़ते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है 2 3 5 4, इसी पे लगा के देखते हैं क्या करना है। 2 3 5 4। 11 के लिए आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ, इधर लिख लेते हैं, काम करो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, दोनों का अंतर, और बस दोनों का अंतर या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखते हैं हम ऑड प्लेसेस पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ऑड प्लेसेस पे ये है, तो 5 और 2 का सम 7, 4 और 3 का सम 7, और 7 माइनस 7 कितना आएगा? 0। तो या तो 0 होना चाहिए सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का अंतर, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, या 11 का मल्टीपल ऑफ 11। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए इन दोनों का अंतर, या फिर मल्टीपल ऑफ 11, 11 का कोई एक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 479 चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है? ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। ऑड प्लेसेस 497, कितना आ जाएगा? 7 ना 16 40, ठीक है। इवन प्लेसेस का सम 4 7 11 9 20, 20 माइनस 20 कितना आ गया? 0। और अगर आपका डिफरेंस 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होता है। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 11 है। अब एक स्पेशल केस है 7 11 13 का, वो देखते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। मैंने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1001। मतलब अगर आपको कहीं भी ये नंबर मिलता है, आजकल एग्जाम में ये बहुत आ रहा है 1001, तो इसके 3 फैक्टर हैं 7 11 और 13। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए। मान लीजिए ये लिखा है 1001 इंटू 243। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखो 243। इसका मतलब कभी भी अगर आपको 3 डिजिट 2 बार लिखे दिख रहे हैं, देखो 243 सेम सीक्वेंस में, तो उसके 3 फैक्टर होंगे। कौन से 3 फैक्टर होंगे?
7, 11, 13 और इसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, पर मेन 3 फैक्टर्स कौन से? 7, 11, 13। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने बोल दिया 100 into 985, तो क्या आंसर आएगा? 985 into 985। तो याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है, तो उसी के ऊपर अगर आपसे ये पूछ लिया है बताओ ये 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, तो हमें 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, तो याद रखना है 7, 11, 13 से ये 100% डिविजिबल होते हैं। अगर मैं उस रूल को अगर एक नोट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा नोट डाल के कि ए बी सी इंटू 1001 क्या दे देगा आपको? ए बी सी। अब एक और देखते हैं, अगर आपको कहीं मिला मिला 101 इंटू 63, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो 6363। एक एग्जांपल और लेते हैं, 101 इंटू 76, क्या आंसर आएगा? 7676। तो एक और नोट क्या निकल के आया? ये एक नोट है, ये एक और नोट है, क्या निकल के आया? एक और नोट ए बी इंटू 101 क्या दे देगा आपको? ए बी। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले साल एग्जाम्स में आए हैं। 7, 4, 6, 8, 3, 2, star 7, 1 is divisible by 9, then find the value of star। स्टार की वैल्यू निकाल के लाना है और 9 से डिविजिबल है, तो आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो लिखा 7, 4, 6, 8, 3, 2, star 7, 1। अब बस मुझे इसका सम करना है, या देखता जाता हूँ 9 जो बनाते जाएंगे वो कैंसिल करता जाऊंगा। तो देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9। अब कितना बचा? 7 और 4 11, और 11 प्लस स्टार मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो 11 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 18। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो स्टार की वैल्यू क्या है? 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? 11 डिजिट नंबर, 11 डिजिट नंबर 5, 4, 3, 2, 7, 3, 2, 4, 7, x, 9, 6, 8, y is divisible by 90। किससे डिविजिबल है? 90। देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y निकाल के लाना है। 90 से डिविजिबल है मतलब दो फैक्टर होंगे 90 के, 9 और 10, जिनका हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। तो 9 से भी होना चाहिए और 10 से भी। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है कि आखिरी में क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट पे 0। तो हमें साफ साफ पता चल गया y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब 9 का लगाना है, सम ऑफ डिजिट्स कर देंगे। 5 क्या है? 4, 3, 2, 4, 7, x, 9, 6, 8 और y की जगह क्या रखूंगा? 0। इस पूरे को हमें 9 से डिविजिबल करना है, तो इस पूरे का सम या तो 9 से डिविजिबल हो या वे, और सबसे पहले वो करा करो कि जिनका सम 9 हो रहा है उन्हें हटाते जाओ। जैसे 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 7, 2, 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया। अब क्या बचा? 8 प्लस 4 12 प्लस 1। ध्यान से समझे क्या आएगा? 8, 4 और x, 12 प्लस x बराबर 12 प्लस x बराबर क्या रखेंगे? 9 का टेबल वाला नंबर, तो 9 1 जा 9, तो 9 तो नहीं रख सकते, क्या रखेंगे? 9 2 जा 18। सम कितना होना चाहिए? 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0। बस क्या निकल गया ना? 4x प्लस 5y। तो 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 24। तो क्या आंसर आ गया? 4x प्लस 5y का 24। और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी ना हो। अभी ये क्वेश्चन करते हैं। इफ 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, y is divisible by 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 7y। तो चलिए देखते हैं 72 किसका? 9 और 8। 72 में हमें किस किस का रूल लगाना पड़ेगा? 9 और 8 का। चलिए लगाते हैं। तो 9 का रूल लगाते हैं और 8 का। तो 8 के रूल हमने पढ़ा था लास्ट 3 डिजिट, तो लिख लेते हैं पहले 3, 8, 9x, 6, 3, 7, 8, y।
क्या पढ़ा था कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए 8 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं 7 8 y में। अगर 8 से इसे डिवाइड करना है, 8 9 जा 72, कितना बच गया 6, और ये क्या आपका y है 6, तो 8 जा 64, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वही y की वैल्यू जब हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 3 8 9 x 6 3 7 8 4 डिविजिबल बाय 9। काटो, देखो वो जो नंबर 9 बना रहे हो तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, 9 कैंसिल 7 3 6 3 9 कैंसिल। अब और क्या हो रहा है 7 3 10 और 8 18, तो ये भी कैंसिल। तो 12 प्लस एक्स फिर से आ गया 12 प्लस एक्स 9, अभी निकाल के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। बस अभी दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, क्या आएगा देखो 6x प्लस 7y, एक्स की वैल्यू 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4, कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 4 28, अंडर रूट ऑफ 64 36 64 हो गया। अब क्या होता है ये 8, तो कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि इसमें 2 अननोन है और एक ही नंबर है 9। हाउ मेनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इफ द नंबर 7 6 3 a 4 b 2 इज डिविजिबल बाय 9। चलिए देखते हैं 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें इसका सम क्या लेके आना पड़ेगा, 9 के बराबर या ऐसा नंबर जो 9 का फैक्टर हो। तो चलिए देखते हैं 7 6 3 a 4 b 2, जब आप इसे 9 से काटेंगे तो देखो वो नंबर पहले ही हटा दो जो 9 बना रहे हैं, 6 3 9 7 2 9, तो क्या बच गया a प्लस बी प्लस 4 बराबर, या तो 9 होना चाहिए 9 का फैक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आप इससे सॉल्व कर देंगे, पर यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि 2 वेरिएबल्स है ना a और b, तो यहाँ पे 18 भी बना सकते हैं। तो एक केस आ गया a प्लस बी बराबर 5, एक केस आएगा a प्लस बी बराबर 14, क्योंकि दो नंबर का सम 19a 18 से बड़ा नहीं हो सकता। जब 2 डिजिट लोगे आप सिंगल यूनिट डिजिट तो 9 और 9 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो 18 रख सकते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे 18 तक ले गए। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 5, तो क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अगर मैं a को 0 लेता हूँ तो b 5, 1 लेता हूँ तो 4, 2 लेता हूँ तो 3, इसे 3 लेता हूँ तो ये 2, इसे 4 लेता हूँ तो ये 1 और इसे 5 लेता हूँ तो ये 0। तो कितने फैक्टर बन गया 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से आ गए। अब यहाँ पे देखो इधर पे क्या ले सकते हैं हम, मैंने a प्लस बी बराबर 14 लाना है, तो मैंने इसे 9 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 5। अब इसे अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 6, अगर इसे मैं 7 लेता हूँ तो ये 7, इसे 6 लेता हूँ तो ये 8, इसे 5 लेता हूँ तो ये 9। अब आप 9 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों एक सिंगल डिजिट है, ए और बी कैसे हैं डिजिट सिंगल है, तो सबसे बड़ी 9 हो सकती है। तो ये आपके 6 केस यहाँ पे बन गए, 6 पेयर्स और 5 पेयर्स यहाँ बन गए, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर्स बने 11 पेयर्स, और आपसे यही पूछा था टोटल कितने पेयर बन सकते हैं, तो कितने पेयर बन के आए, हाउ मेनी पेयर्स यही पूछा था, तो कितने पेयर बन के आए 11 पेयर्स। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको डिविजिबिलिटी कंसेप्ट समझ में आया होगा, इस पर आप घर पर क्वेश्चन बनाकर देखें। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें, गुड बाय। Like, share and subscribe our channel for more updates.